जय माता दी। इस शादी ना बहुत जोरदार और धूमधाम तरीके से कराएंगे। अब आप लोग देखिए ना, ये घर पर इतना विपत्ति आया, परेशानी आया, तकलीफ आया, बाकी माता की कृपा से सब ठीक हो गया। बाबूजी, यही हम सोचे है ना कि आज सांझ को माता का जगराता रखते हैं घर पे, और वरुण जब बत्सला जी के ब्याह का रस्म ना माता के जगराता से ही शुरू करेंगे। ये हुई ना बात। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जी गोल सेट है। पहले जगराता, फिर हल्दी, मेहंदी और शादी। बिल्कुल। एक पल के लिए तो हमको लगा था कि बत्सला जी मानेंगी नहीं, बाकी आप उनको इतना बढ़िया से समझा दिए, मान गई हो। अब ब्याह के लिए राजी भी हो गई। वैसे आपकी सारी बातें मान लेती हैं वो। अरे पीछे मुड़िए ना, घूमिए पीछे, ठीक कर देते हैं। हो गया। अरे कुर्ता लेके आते, रुकिए। हमको लगता है जगराता पर ई वाला अच्छा लगेगा, है ना? बढ़िया लग रहा है। हाँ मम्मा, अभी मैं जगराता के लिए तैयार हो रही हूँ। हल्दी कल है तो आप कल ही आइएगा। हाँ। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने शादी के लिए खुद ही हाँ कर दिया, वरना हमारा शक तुम्हारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। कैसा शक? कि आपका और सिद्धार्थ भैया का चक्कर चल रहा है। चलो माना कि चक्कर नहीं भी चल रहा है, पर जिस हिसाब से आपकी और सिद्धार्थ भैया की दोस्ती है, उस हिसाब से तो पूर्णिमा भाभी को आज नहीं तो कल शक होना ही था। पर कोई बात नहीं, अब ना सबका शक खत्म। चलो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, आप लोग भी जाकर तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो दीदी। चल। लाओ दो ये झुमका, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अब तुमने शादी के लिए हाँ कह ही दिया है तो इतना हक तो है कि मैं तुम्हें झुमका पहना दूं। ये क्या था? शादी के बाद भी तुम्हें यही मिलेगा। बस तुम एक बार शादी कर लो ना, फिर सुबह शाम मुझे थप्पड़ मारती रहना, सब सेट हो जाएगा। एक बार शादी हो जाए फिर इन सारे थप्पड़ों का बदला तुमसे रोज लूंगा। ओ सच्चे दरबार की जय।
सामान्य नारी जिसका कभी किसी ने अपमान किया तो कभी दिया दुत्कार, कभी मुझसे छल किया तो कभी किया तिरस्कार। मैं खुश थी अपनी दुनिया में, लेकिन किसी ने उसे भी दिया उजाड़। लेकिन जब इन अत्याचारियों की सीमा होने लगी पार, तो इसी सामान्य नारी ने और दुख सहने से कर दिया इनकार और बन बैठी दुर्गा और चंडी। और फिर मैं नाश करती हूँ पापियों का, वध करती हूँ अत्याचारियों का, जो किसी की शांति छीनते हैं, किसी का सुख छीनते हैं, किसी से उनका प्रेम छीनते हैं। मैं उन सब का वध कर देती हूँ। मैं ढूंढ लेती हूँ उन पापियों को, फिर वो कहीं पे भी छुप जाए, मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ। तू है राक्षसी, तूने छल किया है, दूसरों का सुख चैन छीना है, तूने किसी का प्रेम छीना है, पाप किया है तूने, पापिन है तू जीने के योग्य नहीं है। तू पापिन है। अरे ये आपको यहाँ नहीं बोलना था, यहाँ नहीं कहना था, यहाँ बोलना था। सॉरी बहन जी, माफ कीजिएगा प्लीज, बच्ची से गलती हो गई। अब मैं बुलाना चाहूंगा पूर्णिमा जी को, जिन्होंने इस भव्य जगराते का आयोजन किया है। और मैंने सुना है कि पूर्णिमा जी बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो माता के दरबार में आके अपनी हाजिरी लगाएं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए पूर्णिमा जी। तूने छल किया, दूसरों का सुख चैन छीना है, तूने किसी का प्रेम छीना है, पाप किया है तूने, पापिन है तू जीने के योग्य नहीं। मैं पापिन हूँ, मैं राक्षसी हूँ, मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। मुझे नहीं जीना चाहिए, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। राक्षसी हूँ। वो लोग कहते हैं कि जगराता में जो बच्ची देवी बनकर आती है ना, उसपे माता सवार होती है। उन्होंने बोला कि मैं पापी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अरे बच्ची है यार, वो मुझे नहीं जीना है। उसे जो बोलने को कहा उसने वो बोला, गलती से तुम्हें बोल दिया बस। और
वैसे भी उसने जो बोला उसे उसका मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं, लेकिन मुझे मतलब पता है ना सिर्फ, मुझे पता है वो उसका मतलब क्या होता है। तुम शादीशुदा थे, फिर भी मैंने तुमसे प्यार करने का पाप किया सिड। तुम्हें पाने के लिए इस घर में आने का झूठ बोलकर पाप किया सिड। मैंने पाप किया है, मैं पाप में बच्चा काम लो। प्लीज, मैं नहीं जीना चाहती। कोई पाप नहीं किया। किसने कहा तुम्हें पाप किया है? हमने बस एक दूसरे से प्यार किया, और किसने कहा प्यार करना पाप होता है? नहीं होता है पाप यार, पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिड, मैं पापी नहीं हूँ सिड। सिड, एक बात पूछूं? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? या फिर पूर्णिमा के आ जाने से मुझसे दूर भाग जाना चाहते हो? बताओ ना। बच्चा कितनी बार बताऊं तुम्हें, कितनी बार समझाऊं? हाँ करता हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं कहाँ भागूंगा? मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। और अगर हमारा प्यार पाप है तो पाप से ही करेंगे ये पाप, हम बार बार करेंगे। सच बताओ सिड, तुम्हारी कसम मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य वाले प्यार में क्या अंतर होता है, और हमारा प्यार क्या है मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिड। सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमारे प्यार के लिए जान भी दे सकती हूँ, दुनिया से लड़ सकती हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मरने की नहीं वत्सला, जीने की बात करो। प्यार जिंदगी देता है, मौत नहीं। शिरोधि निवासिनि विष्णु विलास
ये भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये शादी? मना कर दो ना, बोल दो नहीं करनी है शादी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर कुंवारी रहने को तैयार हूँ। हर कुंवारी लड़की की तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं भी दुल्हन बनूं, मेरे हाथों में भी मेहंदी रचे, मुझे भी हल्दी लगे। बस मेरा ये शौक पूरा कर लेने दो। और जैसे वरुण के साथ फेरे का समय होगा ना, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी रोक लूंगी। लेकिन बस एक बार मुझे दुल्हन बन लेने दो और दुल्हन की सारी रस्में निभाने दो। सिड, मैं ऐसे ही जीवन भर तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, बिना शादी किए। कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी तुमसे कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, दुल्हन क्यों नहीं बनाया। बस ऐसे ही रहूंगी तुम्हारे साथ, बस आधा ही सही, लेकिन मेरा ये सपना पूरा कर लेने दो से, प्लीज। दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब ये दोनों यहीं आए हैं। ये सब कह के, ये सब करके तुम मुझ पे एहसान नहीं चढ़ा रही हो? नहीं सिड, हमारे प्यार में कोई एहसान नहीं है। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, त्याग है, समर्पण है। पर वत्सला, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा ये समर्पण, प्यार, ये त्याग, ये सब देखकर ना मैं खुद को छोटा महसूस करने लगूंगा। नहीं सिड, मेरे होते हुए तुम खुद को कभी छोटा मत समझना, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद को तुम में जोड़कर तुम्हें बड़ा बना दूंगी। थैंक यू। वत्सला जी के कमरे का बत्ती भी जल रहा है।